हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे टी सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना सिखाएंगे, या इसमें ही आप क्या करोगे, बेसिक्स जानोगे निकालते हैं किसी भी सेक्शन के लिए। तो हमें यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दे रखा है इस सेक्शन के लिए, वो बोला है कि 38 मिलीमीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर बोला है? 38 मिलीमीटर ऊंचाई पर है। ये सभी डिस्टेंस किस में है? ये मिलीमीटर में है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 38, और हमें पता है कि ये जो सेक्शन है ये वर्टिकल एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, यानी ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है उसके दोनों ओर सेम एरिया होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये जी इस पर होगा और ये इसकी हो जाएगी एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई। तो हमें बताना है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो हम अभी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसकी, कि एक रेक्टेंगल सेक्शन या सिंगल कोई सेक्शन है हमारे पास, और रेक्टेंगल को मैंने कंसिडर किया, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ जी, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली एक्सिस है। इस रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है जड़त्व आघूर्ण का, आई एक्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या है? बी डी क्यूब अपॉन 12। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? अगर आपको इसको सीखना चाहते हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट पर जाकर आप ये वाली वीडियो देखिए, कैसे हम किसी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इस एक्सिस के अबाउट है। अगर ये एक्सिस चेंज हो जाए, मीन्स ये एक्सिस यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जबकि वो एक्सिस क्या हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती हो। तो इसीलिए देखते हैं यहाँ पर हमें आई एक्स एक्स निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस टी सेक्शन का। टी सेक्शन का हमारे पास वैसे भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे? हम ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और नीचे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें इसके अबाउट, और दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एक्स एक्स के अबाउट। सो बच्चों, कैसे हम निकालेंगे? अब देखो, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, देखिए ये इसका यहाँ पर रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं इसको रेक्टेंगल 1 मानता हूँ और इसको 2, तो इस वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है? बिल्कुल बीच में। आपको पता ही है कि रेक्टेंगल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल में होता है, उसके बिल्कुल मिडिल में रहेगा। ठीक है, तो हमें इस रेक्टेंगल का इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन कोई अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। ये जो आई का बटन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात अगर करें कि मुझे क्या है, इस रेक्टेंगल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर हेल्प लूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, समांतर अक्ष प्रमेय की, जो कि क्या कहती है, क्या कहती है बताइए? हमें किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उस सेक्शन की एक्सिस के पैरेलल हो। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका एरिया, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के मल्टीपल के सम के बराबर होगा। एक बार और सुन लेते हैं। अगर आपको किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली एक्सिस के समांतर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका एरिया और प्लस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
आई एक्स एक्स यानी इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके अबाउट, प्लस रेक्टेंगल नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसी एक्सिस के अबाउट, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस रेक्टेंगल का इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या हो गई हैं, पैरेलल, और ये दूरी क्या होगी बच्चों बताइए जरा, x1 होगी या नहीं होगी, सॉरी h1 होगी या नहीं होगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, h2 होगी या नहीं होगी। सो यहाँ पर देखिए, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही दूसरे रेक्टेंगल के लिए होगा IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। IG का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था B1 D1 क्यूब अपॉन 12, ये होता है रेक्टेंगल के अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, प्लस A1 H1 प्लस IG2 की जगह क्या आ जाएगा, B2 D2 डिवाइड बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। अब यहाँ पर H1 और H2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए H1 कहाँ पर है, ये रहा बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ करते हो तो ये दूरी होगी y1, यानी पहले वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होगी y1, और ये दूरी लिखी जाती है इसको y2। तो अगर आप निकालना चाह रहे हो h1, तो देखिए यहाँ y1 में से ये y बार घटा देते हैं, y1 में से y बार घटा देंगे तो h1 आ जाएगी, तो y1 माइनस y बार इज इक्वल टू h1 आ जाएगी। y1 की वैल्यू बताइए कितना होगी, 40, और 10 50 हो जाएगी y1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये आधा 10 50, माइनस y बार कितना बताया मैंने आपको 38, y बार हमें दे रखा है 38, क्वेश्चन में y बार दे रखा है 38 मिलीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 12 मिलीमीटर। ऐसे ही H2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। H2 की वैल्यू बताना आप जरा डायग्राम में देख करके बताइए, क्या आप y बार में से y2 घटा करके H2 निकाल सकते हो, y बार में से y2 घटा देंगे तो y बार माइनस y2 इज इक्वल टू क्या आएगा, H2 आएगा। तो y बार कितना 38 माइनस, और y2 कितना है 40 का हाफ यानी 20, तो ये कितना आ जाएगा 18 मिलीमीटर। कितना आ गया 18 मिलीमीटर। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू IG1, यानी इसकी जगह देखिए पहले वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है 60, डेप्थ क्या है 20 की पावर 3 डिवाइड बाय 12 प्लस A1, इसका एरिया क्या होगा 60 इंटू 20 यानी 1200 इंटू H1 निकाल रखा है आपने 12 की पावर 2 प्लस B2 क्या है 20 इंटू D2 क्या है, दिस इज 40 की पावर 3 डिवाइड बाय प्लस A2, इसका एरिया कितना होगा 40 इंटू 20 यानी 8000, ठीक है, सॉरी 800 इंटू H2 का स्क्वायर, H2 की वैल्यू कितनी है 18 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। तो ये आएगा बच्चों 5.78 इंटू 10 की पावर 5 मिलीमीटर की पावर 4। कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो आई वाई वाई यानी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ तो देखिए क्योंकि दोनों जो रेक्टेंगल है उसी के सेंटर से होकर के जा रहा है नए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस, तो इसमें तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जी वाई की बात करेंगे y1 प्लस आई जी y2, ठीक है। और जी जो y यानी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कैसे d1 b1 क्यूब हो जाता है 12 प्लस d2 b2 क्यूब डिवाइड बाय 12। तो अभी यहाँ से क्या करें वैल्यू रख देते हैं, इसका d कितना है पहले वाले का 20 इंटू b कितना है 60 की पावर 3 डिवाइड बाय 12 प्लस d2 कितना है, d2 है 40 इंटू b2 कितना है 20 की पावर 3 डिवाइड बाय 12। तो आंसर बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 38.33 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आपको जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।